जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आपके समक्ष में एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सच्ची सरकार। ये एक धार्मिक कहानी है जो सच्ची भी है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें। कारण ये है कि इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं और हम आपके साथ इसी माध्यम के साथ जुड़ते हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए अब कहानी की तरफ। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी विठल जी की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ तो लेके ही आना पड़ेगा। तो भगत नामदेव जी कहते, जैसे मेरे विठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार की ओर चल दिए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है, ठोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरें का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद भक्त नामदेव अपने घर में लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे और फिर पत्नी की कही बात भी कि घर में आने की सब सामग्री, जो खाने की सामग्री है वो खत्म हो चुकी है और आते हुए राशन लाने की बात भी दिमाग में आ गई। दाम कम भी मिले तो भी वो कह रही थी कि बच्चों के लिए कुछ तो लेते ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में एक पेड़ की छांव में बैठ गए और ध्यान करने लगे, जैसे मेरे विठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी से रुका नहीं गया और वो उनकी झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से वाले, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा तो है। भगवान बोले, दरवाजा तो खोलिए। लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तनी? जैसे नामदेव जी विठल के सेवक हैं, वैसे मैं नामदेव जी का सेवक हूँ और ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा खोला और पूरा जब देखा तो इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की रहने में जगह कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तनी, आज नामदेव जी का स्थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। तो जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया।
अब जो वो उनकी सरकार का सामर्थ्य है वो चुका रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी। रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी देखकर बहुत खुश थे और वो कभी बोरे में से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे खाते और कभी कुछ। वो देते ही देते खाते खाते थक गए और भगवान जी उनको देते देते घर पूरा का पूरा राशन के साथ भर गया। दालें, चावल, हर चीज। पत्नी और बच्चे भी खुशी से झूलने लगे। खुशी से समाने फूले ने समाये। भक्त नामदेव जी के घर में तो अभी वो आ पहुंचे भी नहीं थे। सामान जो था लगातार लगातार आना जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हम उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। तो भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विठ्ठल सरकार का भजन सिमरन में लगे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये सारे के सारे भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी को एक पल के लिए विस्मित हो गए। फिर बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं है। पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया। बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर ही रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वही सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। बोलो जय जय भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।